में क्या होता है, दो चीज का कंपैरिजन होता है और उसमें लाइक और एज यूज होता है। लाइक, सो और एज, तीन चीज अगर होगी कंपैरिजन में तो वो क्या है, सिमिली है। मेटाफोर भी कंपैरिजन होता है लेकिन उसमें लाइक, सो और एज यूज नहीं होता। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या है, अगर लाइक और एज और सो है तो वो क्या है, सिमिली। और अगर नहीं है तो कंपैरिजन कैसा होगा, शी इज लाइक अ फेरी, शी इज लाइक अ फेरी। लाइक आया तो क्या हुआ, वो सिमिली हुआ। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, क्या हुआ, ये मेटाफोर हुआ क्योंकि लाइक एज नहीं है। और अगर ऐसा आया कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट तो सिमिली हो गया। समझा दोनों का डिफरेंस। ही इज लाइक अ लायन, क्या हुआ, सिमिली। ठीक है, लाइक वर्ड यूज हुआ है। ही इज अ लायन होगा तो मेटाफोर। कंपैरिजन दोनों में होता है। पर्सोनिफिकेशन मतलब इट इज एन एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर, इंटेलिजेंस और कैरेक्टर टू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें जान नहीं रहती है, उसको कंपेयर किया गया रहता है किसके साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। ह्यूमन बीइंग जो एक्शन करता है और जो कोई भी चीज ह्यूमन बीइंग करता है उसको अगर इनएनिमेट चीज में बताया गया है तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। जैसा क्या है, लिटिल सोरो सिट एंड वीप। सोरो सिट एंड वीप, सोरो मतलब दुख, सिट मतलब बैठना और वीप मतलब रोना। तो सोरो रोते हैं क्या, नहीं। सोरो बैठते हैं, नहीं। ये सब कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है। तो सोरो को किससे कंपेयर किया गया है, ह्यूमन बीइंग से। ठीक है। द डिश रैन अवे विद अ स्पून, डिश किसके साथ भाग गई, स्पून के साथ। ठीक है, डिश कभी भागेगी स्पून के साथ, नहीं। तो कंपेयर, ये पर्सोनिफिकेशन है। दोनों क्या है, इनएनिमेट चीज है। डिश भी इनएनिमेट है और स्पून भी इनएनिमेट है। लेकिन भाग गई जो लिखा हुआ है रैन अवे, रैन अवे किसका एक्शन है, ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन बीइंग का एक्शन किसको दिया गया है, इनएनिमेट चीज को। तो जब भी कोई एक्शन ऐसा दिया हुआ रहता है इनएनिमेट चीज को, जिसमें जान नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। नाउ मेटानोमी नहीं है तुम लोग को। एपोस्ट्रोफी, डायरेक्ट एड्रेस टू द दैट पर्सन। अगर कोई चीज नहीं है या कोई चीज डिवाइन है, ओ गॉड करके हम लोग कुछ भी बोलते हैं ऊपर देख के, तो वो क्या हो जाता है, एपोस्ट्रोफी हो जाता है। डायरेक्टली एड्रेस टू द डेड भी अगर है, जो कोई मर गया है उसको भी अगर हम लोग एड्रेस करके अगर कुछ बोलते हैं तो वो कोट्स में रहेगा। कोट समझते हो ना, इन्वर्टेड ये इसमें रहेगा, तो वो क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया। नाउ जैसा कि बॉयज मदर लव्ड हिम वेरी मच, तो ऐसी चीज जो नहीं है उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। डायरेक्टली एड्रेस टू द डेड पर्सन, या वो चीज जो दिखाई नहीं देती है उससे हम बात करते हैं। जैसे कि गॉड से जब भी बात करते हैं, गॉड दिखाई नहीं देता है लेकिन वो एड्रेस होता है उसका। ठीक है। हाइपरबोल मतलब एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, मतलब कोई भी चीज को हम लोग बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट क्या होता है, जैसा आई क्राइड 1000 of tears, आई क्राइड 1000 of tears, 1000 आंसू कोई रो सकता है, नहीं। माई टीयर्स वर लाइक अ सी, दरिया के बराबर मैंने आंसू बहाए। तो ये भी क्या है, हाइपरबोल। जो चीज हो नहीं सकती एग्जैजरेटेड बोलते हैं उसको। तो जब भी हाइपरबोल आएगा ना तो वहां पे क्या लिखना, इट इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, इतना ही लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। सिनेक्डोक मतलब अ पार्ट ऑफ अ होल, पूरी चीज को बताने के लिए अगर कोई एक पार्ट लिया गया है तो उसको बोलते हैं सिनेक्डोक। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हैंड्स है, लेग्स है, ठीक है, हेड है, तो ये सारे पार्ट ऑफ पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं। तो पूरी बॉडी को बताया गया है पार्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनेक्डोक। ऑल हैंड्स क्रू एट वर्क, मतलब जब कोई बॉस ऑर्डर देता है कि सारे के सारे लोग काम पे लग जाओ, तो वो ऑर्डर कैसे दे रहा है, ऑल हैंड्स एट वर्क, सारे हाथ काम पे लग जाओ। तो हाथ किसको बोल रहा है, वो क्रू को, जो काम कर रहे हैं, वर्कर लोगों को। तो हैंड्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉडी का पार्ट है हमारा। ठीक है, तो हैंड्स क्रू के लिए बोला गया है और उसको क्या बोला गया है कि जाके काम करो। ठीक है, तो हैंड्स किसका पार्ट हुआ, बॉडी का, तो क्या हो गया, ये सिनेक्डोक हो गया। और दूसरा सिनेक्डोक समझा, एंटीथेसिस, अपोजिट, अपोजिट आया तो एंटीथेसिस। ठीक है,
गिव एवरी मैन thy ear but few thy voice. गिव एवरी मैन, एवरी और फ्यू, एवरी और फ्यू ऑपोजिट चीजें हैं, तो ये क्या हो गया? एंटीथेसिस। ठीक है। एपिग्राम, एपिग्राम मतलब अपन जो कहावत बोलते हैं ना, जैसे कि किसी चीज में बात करने के टाइम हम लोग कहावत बोलते हैं, जैसा द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, हर बच्चा अपने बाप का बाप होता है। ठीक है, ऐसा कहावत बोली जाती है कि बच्चा बाप से बढ़ के होता है। तो ये क्या है? एवरी चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जहाँ पे एंजल्स नहीं आते वहां पे कौन जाता है? फूल्स जाते हैं, मूर्ख लोग जाते हैं, जिधर एंजल्स जाने को नहीं करते। और क्या है? साइलेंस इज मोर एलोक्वेंट देन वर्ड्स। खामोशी क्या बोलते हैं? खामोशी जो है वो वर्ड से बेटर होती है कभी कभी। तो ये भी ऐसी क्या है? सेइंग है ये। तो ये ब्रीफ में अगर कोई सेइंग अगर आया या कहावत ऐसी आई तो उसको क्या बोलेंगे? एपिग्राम। एक वर्ड के दो मीनिंग कौन आएगा? तो जैसा कि इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। लीवर मतलब एक तो वो लीवर होता है जो बॉडी में होता है, और एक वो लीवर हम लोग बोलते हैं जो जिंदा है, ही इज लिविंग बीइंग। तो ये दोनों लीवर अलग अलग चीज है। समझा दोनों का पन का मतलब? ठीक है, एक वर्ड में दो मीनिंग होते हैं। और एक एग्जांपल क्या होता है? एलिफेंट का ट्रंक, और एक ट्रंक होता है जिसमें हम लोग चीजें रखते हैं। तो ट्रंक के भी दो मीनिंग हो गए, तो ये क्या हो गया? पन हो गया। ठीक है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में क्या होता है? वापस से ऑपोजिट ही होता है, लेकिन ऐसा ऑपोजिट होता है कि एक वर्ड के बाद दूसरा दिया हो देता है। जैसे कि डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस में कोई चीज दिखती है क्या? नहीं। तो डार्कनेस में विजिबल, ये क्या हो गया? दोनों अलग अलग चीज हो गए। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। मेक हेस्ट स्लोली, हेस्ट HASTE, हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दी करना, और स्लोली मतलब आहिस्ते करना। तो हेस्ट और स्लोली दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो ये जो ऐसे, उसमें एंटीथेसिस में भी दोनों ऑपोजिट ही है, लेकिन वो वर्ड्स अलग अलग रहेंगे। इसमें कैसा रहेगा? ऑक्सीमोरन में कोट्स में दिया हुआ रहेगा, और ये भी एक तरीके का कहावत ही है, सेइंग भी बोल सकते हैं। मेक हेस्ट स्लोली, लविंग हेट, लव भी कर रहा है और हेट भी कर रहा है, तो लविंग हेट साथ साथ में आ गया दोनों। तो दिस इज ऑल्सो ऑपोजिट। दोनों में डिफरेंस समझा? एंटीथेसिस है ना, अलग अलग दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस में दूर दूर होगा, और ऑक्सीमोरन में पास पास होगा। एक वर्ड दूसरे वर्ड के बाजू में ही होगा, उसका ऑपोजिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। इंटरोगेशन सबसे इजी, क्वेश्चन मार्क जहां दिखा, क्वेश्चन दिखा वहां पे इंटरोगेशन, ये एकदम सिंपल वाला है। दूसरा सिंपल कौन सा है? एक्सक्लेमेशन, जहां एक्सक्लेमेशन दिखा वहां पे डाल दो एक्सक्लेमेशन। क्लाइमेक्स क्या होता है और एंटी क्लाइमेक्स? क्लाइमेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स। और एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वहां पे लिखोगे कैसे? जैसा वर्ड कॉमा कॉमा में लिख के आएगा, आई वॉक, आई रैन, आई हेस्ट, यानी पहले चला, फिर भागा, फिर और तेज भागा। ये कैसा हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना। तो वहां पे लिखना कैसे है तुम लोग को? उसको वर्ड्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। जब लिखोगे ना क्लाइमेक्स, तो हर फिगर ऑफ स्पीच का शॉर्ट डेफिनेशन भी देना है तुमको। खाली वहां पे लिखना नहीं है कि इट इज अ क्लाइमेक्स, तो आधा मक कट जाएगा। उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देना है, जैसा कि हाइपरबोल है, तो इट इज एन हाइपरबोल, इट इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, इतना लिखोगे तो पूरा मार्क मिलेगा। तो जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको समझाना है कि ये क्या है। खाली एंटीथेसिस लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसको लिखना है कि द वर्ड्स आर इन ऑपोजिट ऑर्डर, देयरफॉर इट इज एन एंटीथेसिस। तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना है किसको? फिगर ऑफ स्पीच को। एंटी क्लाइमेक्स क्या हो बोला मैंने? डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा वो असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे कैसा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। एलिट्रेशन क्या होता है? मालूम होगा, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर। एक अल्फाबेट रिपीट हुआ अगर, उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। और रिपीटेशन क्या होगा? वर्ड्स रिपीट, वर्ड्स आर रिपीटेड इन ऑर्डर। वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे तो रेपिटेशन। तो वर्ड्स आर अरेंज इन द पोयम। ठीक है, the words are repeated in the poem, तो वो क्या हो गया? रेपिटेशन। और द अल्फाबेट इज रिपीटेड इन द पोयम इन द सेम लाइन, तो वो क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। इन्वर्जन किसको बोलते हैं? कभी कभी पोयम में उल्टा वर्ड दिया रहता है राइमिंग स्कीम को एडजस्ट करने के लिए। तो वर्ड्स को अगर उल्टा लिखा हुआ है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस सीधा होना चाहिए, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है। और लास्ट है तुम्हारा ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया बहुत बार आता है, ये आएगा ही, इजी साउंड। द डोर्स बैंग,
बैंग कैसा है, डोर कैसा कर रहा है, बैंग कर रहा है। द बेल्स आर रिंगिंग, रिंगिंग साउंड। तो ये सारी चीजें जो है जो साउंड बताती है उसको क्या बोलते हैं, ऑनोमेटोपिया। ये सिंपल वाला ये आएगा ही। टॉटोलॉजी क्या है, रिपीटिंग द सेम इन डिफरेंट वर्ड्स। सेम चीज को बताने के लिए हम लोग दो वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज अ प्रिविलेज एंड द बर्थ राइट ऑफ एवरी मैन। प्रिविलेज मतलब राइट, इट इज अ बर्थ राइट मतलब भी राइट, ठीक है। मतलब एक चीज को बताने के लिए दो वर्ड लिखा गया है। जैसा कि आई एम हैप्पी एंड गे, तो हैप्पी भी और गे भी, GAY, ठीक है। हैप्पी भी आता है वर्ड, और गे मतलब भी खुशी। तो ये दोनों वर्ड एक ही चीज को बताती है। आई एम चेयरफुल, हैप्पी एंड चेयरफुल भी आया, तो हैप्पी और चेयरफुल भी दो वर्ड एक ही चीज को बताने के लिए है। बस खत्म हो गया। और कुछ है डाउट? डाउट है कुछ और? नहीं। लो।